जहाँ से हम अक्सर खाना मंगाते थे, जो आदमी डिलीवरी देने आता था। मैंने एक दिन उसे गली में देखा और हेलो कहा, तब उसने नजरें फेर ली। मैंने इग्नोर किया। कुछ दिनों बाद हम फिर से वहां गए। ऑर्डर हमने ऑनलाइन दे दिया था, लेकिन ऑर्डर नहीं आया। मैंने रेस्टोरेंट फ़ोन किया, किसी लेडी ने फ़ोन उठाया। उसने मुझे गुस्से से कहा कि ऑर्डर डिलीवर नहीं हो सकता। पूछने से पहले ही उस लेडी ने फ़ोन काट दिया। मैंने कई बार मिलाया, पर आवाज़ सुनते ही वो फ़ोन काट देती। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं रात में ही वहां चली गई। रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय ने मुझे देखा और देखते ही वो भाग गया वहां से। उसके बाद वो लेडी आई और कहा, चली जाओ वरना पुलिस बुलाऊंगी। दिमाग खराब हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। फिर उसने डिलीवरी बॉय को बुलाया। वो कांपता हुआ मेरे पास आया। लेडी ने उसे बोलने को कहा, पर वो कुछ नहीं बोला। फिर मुझे फिक्र होने लगी और मैं समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तारिक ने उसका पीछा किया था। वो खाना देने आया था और जब देकर जाने लगा, तब तारिक ने उसका पीछा किया था। उसने जब महसूस किया तो रुककर पूछा। तारिक ने उसके मुंह पर जोर से मारा और उसे कहने लगा कि मेरी बीवी का पीछा छोड़ दे, वरना जान से मार दूंगा। अब मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं अकेले ये सब बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। जब तक हो पाया मैंने ये बर्दाश्त किया, पर अब ये सब बढ़ता जा रहा है। उस दिन बार में जो हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा। बेवजह तारिक ने वहां उस लड़के को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। उसे मदद की जरूरत है, सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी भी, हम सबकी मदद की। तुम्हारे घर के आसपास फल सब्जियां मिलती हैं? क्या? बाहर में ऐसे जाने से अच्छा है घर पर ही खाया पिया करो तुम लोग। शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता। इस तरह घूमने फिरने से जिंदगी नहीं चलती है। अगर आदमियों को ताज़ा गर्म खाना घर पर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? उनकी ज़रूरतों का हमें ख्याल रखना चाहिए। हनीमून पीरियड अब खत्म हो गया है। तुम दोनों ने जहां घूमना था घूम लिया है। तुम्हारे घर के आसपास फल सब्जियां मिलते तो होंगे ना? ताजा ताजा खरीदो, रोज कुछ नया बनाओ और हमेशा फ्रिज में खाना रहना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होगी। शादी कोई मजाक नहीं है। रिश्ते बनाए रखना आसान नहीं होता। मैंने समझाया था शादी की उम्र नहीं है। आपस में मिले 3 महीने हुए हैं पर तारीख पर शादी का भूत सवार था। कहा था उससे पहले एक दूसरे से ठीक से जान लो। फिर उसके डैड भी कहने लगे प्यार करते हैं एक दूसरे से, करने दो शादी। मैं भी क्या करती, मैं भी चुप रही। पर अब तुमसे मिलकर ये सब सुनकर दुख हो रहा है। अब तुम मुझसे कह रही हो कि उसे मदद चाहिए। मैं उसकी माँ हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। लगता है शेफ आ गया। मुझे जाके बारबेक्यू की तैयारी करनी है। चलती हूँ मैं। क्या तुम डिनर पर रहोगी? मैं कुछ पूछ रही हूँ। नहीं, शुक्रिया, मैं बस अब चलती हूँ। जैसी तुम्हारी मर्जी।
अरे वाह, कैसी हो हेमल? काफी दिनों बाद आना हुआ। तारिक कहाँ है? मैं अच्छी हूँ डैड, तारिक नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। तुम्हारे मुंह से डैड सुनकर अच्छा लगता है। आती रहा करो यहाँ पर। तुमसे मिलकर बेटी की हसरत पूरी हो जाती है। तारिक कब आएगा? अच्छा हुआ ज्यादा गोश्त लेकर आया मैं। आज रात हम लोग बारबेक्यू करते हैं, ठीक है ना? वैसे तुम्हें लैम्ब तो पसंद है ना? अगर तुम कहो मैं तो डिनर तक नहीं रुक पाऊंगी डैड। क्यों? तारिक नहीं आए डैड, मैं अकेली आई हूँ और अकेली ही जाने वाली हूँ। क्यों? मैं आपसे बात करने आई थी डैड। क्या हुआ? एमएल, आखिर बात क्या है बेटा? देखो, ऐसे नहीं रोते। हाँ, ये लो, पकड़ो इसे। अब जल्दी से इन खूबसूरत आंखों से आंसू पोंछ लो। मुझे आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या हुआ मुझे बताओ, क्या किया अब इस लड़के ने? उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? अजीब अजीब हरकतें करते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है। मैंने मॉम को भी बताया था। उसने कुछ ऐसा वैसा कहा तुमसे? मत सुनो उससे, वो अपने बेटों का पक्ष लेती है सिर्फ। तारिक का दिमाग कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मुझसे अब ये सब अकेले देखा नहीं जा रहा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं थक गई हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं क्या करूँ? परेशान मत हो बेटा, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। हाँ, देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा एक कजिन था, वो भी कुछ ऐसा ही किया करता था जब वो छोटा था। ऐसे तारिक की तरह ही उल जुलुल हरकतें किया करता था ताकि उसे अटेंशन मिले और ताकि उसके भाइयों को वो जला सके। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, उसे बस तुम्हारी अटेंशन चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ उससे। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो तुम्हें रुलाए? मैं हूँ तुम्हारे साथ, उसकी अच्छी तरह से खबर लेता हूँ। मेरी बात एक साइकोलॉजिस्ट से हुई थी। मैं मदद के लिए गई थी। उन्होंने कहा हम सबको तारिक का ख्याल रखना पड़ेगा। वो काफी अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तुमने डॉक्टर को बताया क्या है? तारिक के बिहेवियर के बारे में। पर वो बेहतर डायग्नोसिस के लिए तारिक से मिलना चाहती है। ये तुमने क्या कर दिया? साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर से बात करने की भला क्या जरूरत थी? इस तरह की बातों को अगर घर में ही सुलझा लिया जाए तो परिवार के लिए अच्छा रहता है। अब मैं क्या करूं? एक बार पूछा तो होता, हम करते कुछ उसका। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? मैं देखता हूं उसे, घबराओ मत। खैर छोड़ो, अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा नहीं रहेगा। उसकी तबीयत कैसे ठीक करनी है मैं जानता हूं। चलो बेटा, अब उठ जाओ। सब ठीक है बेटा। चलो उठ जाओ, आराम से। हाँ, बहुत अच्छे। आराम से, आराम से। हाँ, आराम से। बढ़िया, बस ऐसे ही। आ जाओ, यहाँ अंदर बैठ जाओ। हाँ, आराम से, धीरे धीरे। शाबाश। हाँ, आराम करो। इन्हें उतार देते हैं। हाँ, ठीक रहेगा।
तारिक की दवाइयाँ रोक देनी चाहिए क्या? हाँ, शायद डॉक्टर से एक बार मिलना पड़ेगा। पहले वाली दवाइयाँ बेहतर थी, नई वाली काफी स्ट्रांग है, उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। तुम सुन रही हो ना नरमिन? डॉक्टर के पास आप पहले भी जा चुके हैं ना? कोई फायदा नहीं है दवाइयाँ बदलने से। उसके पास खड़े मत रहिए, उसे बस आराम चाहिए। ये जगह अच्छे से साफ कर लीजिए, सूखे पत्ते हैं। गार्डन भी साफ कर लीजिए आप। कभी तो तुम ढंग से बात कर लिया करो। मेरा मुंह ना खुलवाइए, बेवजह लड़ाई हो जाएगी। वो तो शुरू हो चुकी है। वक्त रहते तो कुछ हुआ नहीं है आपसे। सुन लीजिए कान खोलकर, मेरे बेटे की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? उस यूसुफ को आपने जबरदस्ती घर में रहने की दावत दी। 1000 बार मैंने कहा कि उसे यहाँ से दूर रखिए। देखिए अब क्या हालत है मेरे तारिक की। कभी तो सोच कर बोला करो। मैंने उसे इसलिए यहाँ रखा? हाँ? मुझे क्या इस समय मजा आ रहा है? मैं तो चाहता था तारिक को एक दोस्त मिले, और एक तुम हो कि उसकी हर हालत के लिए मुझे ही गलत ठहरा रही हो। कभी तो अच्छी बातें सोचा करो। 40 सालों से बस यही मिजाज है। इतना तो मैंने मुजरिमों के ऊपर भी जुल्म नहीं किया जितना अपने जुल्म से तुमने मुझे सता रखा है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस तरह से बात करने के लिए आप ही हमेशा मुझे मजबूर करते हैं। ख्यालों में जीना मुझे पसंद नहीं। अब डॉक्टरों के चक्कर लगाने से क्या होगा? पहले आपने उसको पागल बना दिया, अब उसकी दवाइयां बंद करने की बात कर रहे हैं। यूसुफ को यहाँ लाना आपकी सबसे बड़ी भूल थी, समझे? आपने कुछ कहा डैड? नहीं। आज आपको काम पर नहीं जाना क्या? क्या हुआ डैड, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम अपने बेड पर रहो। तुम्हें देखकर सच में मेरा जी नहीं भरता। मन करता है अपनी बेटी को सिर्फ देखता रहूं। इसकी आदत मत डालिए। हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। कहां पर? मुझे नहीं पता, शायद कोई नया घर। मॉम आपके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारी मॉम का दिमाग खराब है। और आपका जैसे ठीक है। हाँ हाँ, मैं भी थोड़ा पागल हुई। तुम्हें भूख लगी होगी। तुम्हारी मॉम को आने में देर हो जाएगी। चलो मैं कुछ बना देता हूँ। वो तुमसे मिलने जाएंगी। क्या? अपनी चाबियां वापस करने। अब बताओ, जाने की क्या जरूरत थी? हम चाबियां कुरियर भी तो कर सकते थे ना। रिलैक्स डैड, वैसे भी अब सब खत्म हो चुका है। देखते हैं। चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी हुई है। अलेफ, आ जाओ यहाँ पर। ये क्या है डैड? क्या तुमने मेरी अलमारी खोली थी बेटा? बिल्कुल नहीं डैड। तो ये कहां से मिला? ये तो बताओ मुझे। मॉम के पास था। शुक्रिया। कब तक अब्रॉड रुकने वाली हो? 2 हफ्ते। ऑफिस का काम होगा? नहीं, ऑफिस का काम कुछ ही दिनों का है। कुछ वक्त मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ, इसीलिए। कभी कभी अकेले रहना भी अच्छा होता है। घर छोड़ना आसान नहीं होता। क्या उसने रोका तुम्हें? नहीं, उन्हें अभी नहीं पता। वो सो रहे थे जब मैं आई।
उनके पेरेंट्स के घर नहीं जाना चाहिए था। उनसे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ जाना एक भूल थी। और उनकी माँ कहती है घर में खाना बनाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा तारिक बीमार है, कहती है फ्रिज में खाना रखा करो। उन्होंने इस सब का जिम्मेदार सीधा मुझे ही ठहरा दिया। माएँ ऐसी ही होती हैं। फैमिलीज आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि कुछ गड़बड़ है। खुद ना पागल हो जाऊं इसलिए यहाँ आई। अपने लिए कुछ करना बुरी बात नहीं होती। और सच कहूँ तो वहाँ जाने के बाद ये सब भूल जाना, तुम्हारे हस्बैंड को, इस जगह को, वो वक्त और किसी को नहीं पर पूरी तरह से खुद को दे देना। जो बुक तुम ढूंढ रही थी मिली क्या? नहीं मिली। कुछ सेकेंड हैंड स्टोर्स गई थी पर नहीं मिली। वो बुक साथ ले जाने का बहुत मन है। सालों बाद दोबारा पढ़ना चाहती हूँ। देखती हूँ शायद मिल जाए। उस बुक से तुम्हारी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। शादी से पहले भी तुम्हारी कोई जिंदगी थी, वो बुक इस बात का सबूत है। मैं हमेशा उसे अपने सिरहाने के पास रखती थी। तारिक को लगा वो मेरे एक्स ने दी थी, इसलिए उन्होंने कहीं फेंक दी। उन्होंने नहीं माना कि ये उन्हीं की हरकत थी, पर मुझे पता था। उसके बाद वो बुक मैंने कभी नहीं देखी। एमएल, 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 रोया, रोया, उठो। क्या हो गया? कुछ नहीं। आज घूमने चले? मैं ऑफिस नहीं जा रहा, कहीं चलते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? चलो ना, बहुत मजा आएगा। चलो चलो। डैड की जीप लेके कहीं दूर घूम के आते हैं। पहाड़ों पर जाकर कैंपिंग करेंगे। चलो ना। अचानक ये सब? कहीं से नहीं, बस मन किया। मौसम भी अच्छा है। आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? वो मैं ऑफिस में बोल दूंगा। इतने लोग काम करते हैं, मेरे बिना एक दिन संभाल लेंगे। रास्ते में हम खाना ले लेंगे और तुम्हारा फेवरेट सैलेड भी बनाओ। हम वहाँ रुकेंगे क्या? रुक सकते हैं, पर अगर बोर हो गए तो वापस आ जाएंगे। काफी दिन से डैड के घर भी नहीं गए, मिल लेंगे उनसे भी। हमारा वहाँ जाना जरूरी क्यों है? हम सीधा नहीं जा सकते क्या अपनी कार में? कम ऑन रोया, सिर्फ 1 घंटे की तो बात है। उन्हें भी मिलकर अच्छा लगेगा। तुम्हारा फोन बज रहा है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तब तक तुम तैयार हो जाओ जल्दी। तारिक। भाई, हाँ। वो चली गई। कौन चली गई? एमएल। कहाँ गई? कहाँ गई वो? पता नहीं भाई, मैंने हर जगह देखा, वो नहीं है कहीं भी। मैंने ऐसा क्या किया? मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। फिक्र मत करो बेटा, इतना मत सोचो।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी मम्मा है ना, घबराओ मत। तुम्हें पता है एमएल कहाँ है? नहीं। वो घर पर नहीं है। तारिक ने कहा वो बैग्स के साथ कहीं गई है। वो ऑफिस के काम से गई है। उसने तारिक को 10 बार तो बताया ही होगा। तो फिर तारिक ने मुझे फोन क्यों किया? क्योंकि उसका दिमाग खराब है। ये तुम क्या कह रही हो रिया? उसने तुम्हारी मॉम से बात करनी चाहिए पर उन्होंने सुना तक नहीं। एमिल तंग आ चुकी होगी। इस वक्त उसे अकेला छोड़ देना ही ठीक है, इसलिए उसे थोड़ा टाइम दे दो बस। उसकी लाइफ में कोई और है क्या? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। देखो, उसे इस वक्त हमारी मदद की ज़रूरत है, और तुम्हारे भाई को साइकोलॉजिस्ट की। अजीब हरकतें करता रहता है, अपने कमांडिंग ऑफिसर से बातें करता है। उसका दिमाग खराब हो गया है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। एमिल बहुत अकेली पड़ गई है। वो अकेली ये सब मैनेज नहीं कर पाएगी। उसने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? वो मुझसे भी तो बात कर सकती थी। वो तुमसे डरती है। क्या मतलब डरती है? वो मुझे नहीं पता। हाँ बोलो। आपने कॉफी ऑर्डर की थी ना, वो आ गई है। चलो ठीक है, मैं बस अभी आई। ठीक है।